नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, IBN 7 में आपका स्वागत है और आज खास मुलाकात के लिए, खास चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। वही ओवैसी साहब जिनको अब इस बात को लेकर सबसे बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण क्यों दिया जा रहा है। बहुत सी कंट्रोवर्सीज ओवैसी साहब के बयानों के साथ जुड़ी हुई हैं। ओवैसी साहब, स्वागत है आपका IBN 7 में। पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिले, इससे आपको तकलीफ हुई? देखिए, मैंने जो कुछ कहा है, हैदराबाद में एक बुक रिलीज़ का फंक्शन था बाबरी मस्जिद के ऊपर। इस किताब को जनाब अब्दुल रहीम कुरैशी साहब ने लिखा, जो पर्सनल लॉ अवार्ड के इसमें जनरल सेक्रेटरी हैं, और मैंने ये बात पहली मरतबा नहीं कही। जब से ये अवार्ड दिया गया उस वक्त मैंने कहा था, अगर आप लोगों ने उसको कैश नहीं किया तो अलग बात है। मेरा मानना यह है कि हमारे मुल्क में मोदी हुकूमत ने अपने ब्रूट मेजॉरिटी के तहत मुल्क में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, जिसका मैं खिलाफ, तो उसके खिलाफ मैंने कहा भी। तो हमारा जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, चाहे वो भारत रत्न हो या पद्म विभूषण हो, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पब्लिक डिबेट नहीं होता। जो कोई भी पार्टी पावर में आती वो आपको पसंद करती, आपको दे देती। मैं पावर में आता हूँ, मुझे जो पसंद देता हूँ, इसका क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ चुका है कि आप एक क्राइटेरिया बनाइए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, पब्लिक डिबेट हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी है जिसको पसंद आए उनको दे दे, तो ये गलत बात है। लेकिन ओवैसी साहब, आपने जब ये बात कही हैदराबाद में 2 दिन पहले, या पहले भी जब आपने कही है, तब आपने क्राइटेरिया की बात नहीं की। आपने कहा, क्या हम भूल गए 5 दिसंबर की वो तकरीर जो अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी, इस धरती को समतल होना पड़ेगा। वही अटल बिहारी वाजपेयी के अल्फाज का वीडियो आज भी यूट्यूब पर है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि क्या हम पत्थरों पर बैठेंगे। बिल्कुल सही है। आपने तमाम तर्क दिए, बिल्कुल सही, लेकिन आपने कहीं नहीं कहा कि आप क्राइटेरिया पर बहस करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात मैंने नहीं कही। आज भी आप चलिए, रुक दिए प्रोग्राम, देख लीजिए, आउटलुक मैगजीन ने इस पर कवर स्टोरी किया था। आउटलुक मैगजीन ने कवर स्टोरी किया था, आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, दस्तयाब है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो आप इसमें बोलते ना कि आप चाहते कि क्राइटेरिया पर बहस हो। हाँ, तो आपने तो ये नहीं, ये तो है ना, देखिए, तो फैक्ट है ना, सेकुलर वाली बातें करनी शुरू कर दी। फैक्ट है ना। देखिए, अगर कोई फैक्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ तो उसमें अब आपके ऊपर है, आप सब्जेक्टिव लेना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हो, आपकी मर्जी है, मगर फैक्ट है वो। इसको आप डिनाई कर रहे हैं क्या? नहीं, तो इस वजह से नहीं मिलना चाहिए, ये तो बोला। नहीं, ये तो बोला, आप कह रहे हैं यूट्यूब पर है। बिल्कुल, अगर यूट्यूब पर है, उन्होंने बोला है, तो आप कहिए ना कि इस वजह से नहीं मिलना चाहिए। आप क्राइटेरिया वाली बात क्यों लेकर आ रहे हैं? क्राइटेरिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो बात कही हैदराबाद में, मैं उसको स्टैंड कर रहा हूं। मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए आपको तो क्राइटेरिया बनाना जरूरी है। जब आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाते हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एमिनेंट सिटीजन्स को रखते हैं, आप इसमें बताइए, इसमें वाजपेयी जी एमिनेंट सिटीजन नहीं है? एमिनेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट, मैं पूछ, वाजपेयी जी के खिलाफ कहीं कोई मुकदमा नहीं है, वाजपेयी जी के खिलाफ कहीं कोई मुकदमा चला भी नहीं है। वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे। क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप, और आप ये कह भी सकते हैं कि इस वजह से ना मिले। फिर आप वहां कुछ कहते हैं हैदराबाद, और दिल्ली आके आपका टोन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। नहीं, दिल्ली का टोन सॉफ्ट ही नहीं हुआ मेरा। मैं आज भी कह रहा हूं कि मैंने जो बात कही हैदराबाद में और उससे पहले पब्लिक मीटिंग्स में कहा, जो मैंने बात की, आज भी स्टैंड कर रहा हूं उस पर। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वापस हरगिज नहीं लूंगा। मैं जो कोई बात कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, उस पर कायम हूं मैं। कंट्रोवर्सीज खड़े करने में मजा आता है आपको? आप खड़ा करते विवादों में रहना, आप खड़ा करते हैं आप लोग, तो मैं क्या करूं? मुझे कंट्रोवर्सी का शौक नहीं है, मगर मैं अपनी बात रखता हूं। ये प्रॉब्लम ये है कि भाई, आप लोगों की नज़र में एक शख्सियत है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस पर कोई तनकीद नहीं कर सकता, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। कौन सा आसमान गिर गया बताइए? नहीं, फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा है, मैं तनकीद करूंगा, ये मेरा राइट है। आप डिसएग्री करिए उससे, आप कोर्ट में जाके चैलेंज करिए ना सरकार के फैसले को। आप जाइए कि आप तकरीर, आप नए क्राइटेरिया बनाइए,
आप नरेंद्र मोदी सरकार को, होम मिनिस्ट्री को चैलेंज करिए कि आपने क्यों दिया पद्म विभूषण आडवाणी जी को। जरूर जरूर सही है, हो सकता है वो भी एक तरीकेकार है। आप केवल सुर्खियों में आने के लिए, कहने के लिए क्यों कहेंगे ऐसा? क्यों सुर्खियों में आएंगे? आप संसद में उठाइए, एक बुक, आप जीरो आवर में उठाइए। एक बुक रिलीज फंक्शन है, उसमें अगर मैं कोई बात, कोई पब्लिक मीटिंग भी नहीं है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये बात मैं इससे पहले 2-3 मरतबा कह चुका हूं, जिस वक्त ऐलान हुआ उस वक्त कहा हूं, पब्लिक मीटिंग में कहा, ये तो बुक रिलीज फंक्शन था। अब ये इस तरह से अगर तनाजा बन जाता है तो मुझे क्या खबर थी, मुझे ख्वाब पड़ा के पड़ेगा ये। आप अयोध्या पर बुक रिलीज में जाते हैं, आप अयोध्या मामले को उठाते हैं, आडवाणी वाजपेयी पर निशाना साधते हैं। हाँ। इसका मतलब ओवैसी साहब यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ना, आप अपनी नहीं, जमीन नहीं, तैयार नहीं, कर रहे हैं। नहीं, हरगिज नहीं है, गलत आप सोच रहे हैं ऐसा। मैं ना उस चीज को जहन में रख के मैंने अपनी बात रखी है, इसका ताल्लुक ही नहीं है, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं यूपी से। तो क्या आप यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे बराबर, मगर कि इसके लिए ये इससे क्यों जोड़ रहे हैं इसको आप? क्योंकि चुनाव सर पे है, 1 साल के अंदर चुनाव होना है वहाँ अभी तो यूपी में। जब आपको बराबर तैयारी करनी पड़ेगी। आपने मुंबई के लिए भी 6 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी, महाराष्ट्र के तैयारी लिए। कर रहे हैं, मगर इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, यकीन करिए मेरी बात का, इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। अगर मैं इसलिए आपको बार बार ओवैसी साहब उस चीज पर लेके आ रहा हूं, अगर ताल्लुक नहीं है तो इस बात को 3 बार 4 बार कहने की क्या जरूरत है? जब आपने पहली बार कहा मुंबई की रैली में, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बात खत्म हो जाती। आपने फिर कहा औरंगाबाद में, आपने फिर कहा हैदराबाद में। क्यों अगर मैं बात औरंगाबाद में कहूँ, यूपी में क्यों, क्या ताल्लुक उसका? अगर मैं बैंड राइस में कह रहा हूं तो उसका यूपी से क्या ताल्लुक? हैदराबाद में बात कह रहा हूं, चलिए अगर मैं यूपी जाता, मान लीजिए आपकी बात सही होगी, मैं यूपी जाकर बात कहता तो बोलते हाँ आपका सवाल वाजिबी होता। मैं ये बात कह रहा हूं, इसका हर चीज को इलेक्शन रिलेटेड करना गलत है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आप और आपके छोटे भाई जिस अंदाज में तकरीरें करते हैं, उससे लगता है कि हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांट देना चाहिए। एक तरफ 25 करोड़ मुसलमान और दूसरी तरफ 100 करोड़ बाकी लोग। नहीं, गलत इस अंदाज में बात करते हैं। गलत है। आपकी ऐसा राय, क्यों कहते हैं? आपकी राय बिल्कुल गलत है। क्या मैंने मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की कभी? आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी अगर बैठा हुआ है, इसलिए बैठा हुआ है कि हमारे बुजुर्गों ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। हमारे बुजुर्गों ने कभी जिन्ना को अपना हीरो नहीं कहा, ना तारीफ की किताब में जाकर लिखा उस खबर पर। हमने तो नहीं किया। हमको फख्र है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमको फख्र है इस बात का है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। आडवाणी जी पर निशाना साध रहे हैं आप। अब आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान। अब ले लीजिए आप उसका मतलब। अरे आप बताइए ना, आप क्यों ले रहे हैं? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन लिख के आया था? मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूं ना कि अभी आप थोड़ी देर में हमारे नेशनलिज्म को क्वेश्चन कर रहे थे कि आप क्यों बांटना चाह रहे? अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुझे जो अक़लियत हैं, दलित है, उनको सियासी उनका हक मिलना चाहिए, उनको रोजगार में हक मिलना चाहिए, उनका हर तरह से उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए, तो इसमें बांटने की क्या बात है? आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में जो कमजोर तबकात हैं उनको उनका हक मिले? मेरा मानना है कि हिंदुस्तान एक पजल की तरह है, एक मोज़ाइक टाइल की तरह है, और जब तक पूरे हिस्से उसमें फिल नहीं हो जाते वो टाइल खूबसूरत नहीं दिखेगा। इसी हिंदुस्तान की जनता ने, आवाम ने नरेंद्र मोदी को, जिसके खिलाफ आप पिछले इतने सालों से तकरीरें कर रहे हैं और बहुत खतरनाक तकरीरें कर रहे हैं, उसको मेजॉरिटी दी है। यूपी में 71 सीटें, अलायंस को 73 सीटें। उस यूपी में जहां पे मुसलमान एक बहुत बड़ा वोटर है कुछ सीटों पर, बीजेपी का कैंडिडेट जीत के आया। कहां गई आपकी बात? तो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि मैं अपनी पहली स्पीच जो हुई थी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, मैं तो मिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये सो कॉल्ड मिथ जो था मुस्लिम वोट बैंक, उसको खत्म कर दिया। मुस्लिम वोट बैंक तो था ही नहीं कभी। मुस्लिम वोट बैंक अगर होता तो फिर वहां पार्लियामेंट में 21 नहीं होते बल्कि 35-40। तो आप पूरे हिंदुस्तानी की बात क्यों नहीं करते? आप बार बार, आप और आपके भाई अपनी तकरीरों में ऐसा क्यों दिखाते हैं? नहीं, बुरी बात क्या है? मुसलमान को अलग दिखा देते हैं। हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी शहरी नहीं है। आप हैं? नहीं, आप भारतीय नहीं है? बुरी बात क्या है? आप भारतीय नहीं है? बिल्कुल है। आप ये कह रहे हैं कि जो भारतीय है वो माइनॉरिटीज बात ना करे, जो भारतीय है दलित की बात ना करे, जो भारतीय है जो कमजोर तबकात की बात ना करे। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना, दिस इज वेरी टिपिकल अपर कास्ट मेंटालिटी की बात कर रहे हैं। कोई अपर कास्ट, मैं वही कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के आबोहवा में रहता है, ये जो आपकी सोच है, पहले इंडियन क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल इंडियन है, इसीलिए तो हम अपना राइट पूछ रहे हैं। पहले इंडियन है? नहीं, बिल्कुल मुस्लिम है, बिल्कुल हम इंडियन है। और ये क्या सवाल आप हर मुसलमान से, हिंदू से करते हैं? हम हिंदू से ही पूछते हैं। किस तरीकों से करें बताइए? आप जिससे चाहे उससे पूछ लो, सख्त इस पर आपत्ति है, उससे पूछ लो। गलत है ये कि आप लोगों को क्या, जो मुसलमान मिला, आप बताइए आपका क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको जवाब ये दे रहा हूं कि मोहम्मद अली जौहर ने ये जवाब दिया था कि आई एम अ मुस्लिम फर्स्ट, मुस्लिम सेकंड, मुस्लिम थर्ड, आई एम एन इंडियन फर्स्ट, आई एम इंडियन सेकंड, इंडियन थर्ड। ये है जवाब।
ये बात क्या है? देखिए, आपको मुसलमान नजर आता है तो आपको पूछना जरूरी है मेरा रिलीजन पहले है ये? मैं वो तकरीरें सुना दूंगा ना तो देश में आग लग जाएगी। कोई आग आप नहीं लोगों ने लगी, दिया है, कोई आग नहीं लगी, यूट्यूब पे पड़े हुए कोई वीडियोस, आग नहीं लगी। आप जिस गलत अंदाज में बात किया गलत कह रहे अकबरुद्दीन हैं साहब ने, आप उन गलत पर कह रहे हैं। मुकदमा आप पे भी चल रहा बिल्कुल है। कौन सा तकरीर का मुकदमा मुझ पर है? हाँ, तकरीर का बताइए मुकदमा। कौन सा है, बताइए। दिल्ली में हुआ है। कौन सा? वो कोर्ट रिफर्ड केस है वो? हाँ, कौन सी तकरीर का है? कोर्ट रिफर्ड केस है वो। पुलिस ने हिदायत किया, एक आदमी प्राइवेट कंप्लेन करता है, हाँ, अजय गौतम साहब ने शिकायत की, प्राइवेट कंप्लेन करता है और ठीक है इंक्वायरी करिए। महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ असेंबली का, 22 सभाएं मेरी हुई और हर जगह पर नाजायज तरीके से मुझे 144 नोटिस दी थी, एक गड़बड़ नहीं हुई। क्या मेरे अपोनेंट्स ने कंप्लेन दायर की ईसीआई में, पुलिस में, क्या ईसीआई नोटिस दी? नहीं। बताइए, बंडराइज में इलेक्शन हुआ नहीं हुआ? आप बताइए कि हाँ हम तकरीर करते हैं, आपको नापसंद है, जोड़ने की बात क्यों नहीं कर सकते हैं असद भाई? क्यों नहीं जोड़ने की बात क्यों जोड़ने की बात नहीं कर रहे? हिंदुस्तानी की तरह क्यों क्यों नहीं बात कर सकते हैं? आपकी राय गलत है, हम जोड़ने की बात तो कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे अपना हक दो, तो क्या उसमें जोड़ने की बात नहीं है? मैं आग लगा दूंगा, 15 मिनट मुझको दे दो। वो तो केस चल रहा है, वही मैं बोल रहा हूं, वो तो केस चल रहा है, हम दिखा देंगे हम कौन है। आपको मैं बता रहा हूं, इस अंदाज में बात की बिल्कुल जाती है, केस चल रहा है, हजारों की भीड़ में बिल्कुल केस चल रहा है। और जिस तरीके से अदालत सबसे इंसाफ करता है, इंसाफ करेगा, मुतमईन रहिए आप। मेरा आपसे पूछना है कि कितने लोग की असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब के मामले में आप अदालत की बात करते हैं, उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी के मामले में अदालत की बात क्यों नहीं करते हैं आप? अदालत की बात कर रहा हूं ना, वही तो मैंने कहा हूं ना, हाँ, वही तो मैंने कहा है, मामला चल रहा है ना अभी। बिल्कुल, उसमें ऐसा तो नहीं हो गया कि हाँ बिल्कुल आडवाणी चल साहब रहा दोषी साबित हो है। गए? तो यही तो कह रहा हूं कि कोई क्राइटेरिया डेवलप करिए। इसीलिए अगर जब किसी आपके भाई की बात आती है तो आप कोर्ट की बात सुनिए, करते हैं। क्या मेरे भाई को पद्म विभूषण मिलेगा? आप बन जाएंगे तो बना देंगे। नहीं, हरगिज नहीं करेंगे। आपने कहा नहीं करेंगे। सब अपना अपना आप करते एक बात याद रख लीजिए कि हम उन ओहदों के उन ऑनर्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जब आप अच्छी बातें बोलेंगे, देश को जोड़ने की बातें देखिए, मैं करेंगे, ऐसी विकास कोई की बातें नहीं, करेंगे, आपकी नजर में डेवलपमेंट की कोई बातें बात करें। अच्छी होगी तो मैं जरूरी नहीं मैं अच्छी बात करूं। अच्छा, विकास की बात हो रही है तो अच्छी बात नहीं है वो? विकास की बात, सबके लिए सेम है। आप अपना होमवर्क कर लीजिए। लास्ट टाइम एमपी का मुझे संसद रत्न अवार्ड दिया गया। हाँ, तो सबसे ज्यादा एमपी फंड इस्तेमाल मैं किया डेवलपमेंट के सिलसिले में। तो क्या ऐसे ही मिल जाता है क्या, जब पूरा एमपी फंड इस्तेमाल हो रहा है? आप आकर देखिए हैदराबाद में हम क्या डेवलपमेंट कर रहे, क्या नहीं कर रहे, और देखिए उसके बाद। ये मजाक तो नहीं है ना कि लोग ऐसे वोट डालते, कुछ काम कर रहे होंगे जमीन के ऊपर। आप देखिए आकर, मैं दावत दूंगा आपको, प्लीज आइए, हमारे मेहमान रहिए एक दिन, देखिए हम क्या काम कर रहे हैं, उसके बाद फैसला करिए। डेवलपमेंट की कैसे बात नहीं करेंगे हम? बराबर डेवलपमेंट की बात करना है। इसीलिए तो मैं अपनी जितनी स्पीचेस पार्लियामेंट में हुई, लास्ट बजट मैंने कहा कि भाई आपने माइनॉरिटीज अफेयर्स के मिनिस्ट्री का बजट था, उसमें से 570 करोड़ रुपए काट दिए। दलितों के जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था 300 करोड़ काट दिए। ये डेवलपमेंट से ताल्लुक है। मैंने लास्ट बात, मैंने डिमांड भी किया कि हज सब्सिडी निकाल दो आप, हमको हज सब्सिडी की जरूरत नहीं है। वो जो 600-500 करोड़ रुपए हज सब्सिडी की है वो आप मुस्लिम गर्ल्स की तरफ लगा दीजिए। ये डेवलपमेंट की बात नहीं है। और मैं ये बात कब से कह रहा हूं, जुमला 5-6 साल से लोकसभा में कह रहा हूं। क्यों नहीं हो रहे फिर ऐसा? आप पूछिए गवर्नमेंट से। आप बताइए ना, आप तो साथ में थे, नहीं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। आप पूछिए गवर्नमेंट, क्योंकि आप लोगों का सवाल यह है कि अभी नहीं, आपको क्या लगता है क्यों नहीं मनमोहन सिंह सरकार ने किया? इसलिए अब आप पूछ लीजिए। मैंने फिर भी मनमोहन सिंह की हद तक, यूपीए 1 में जो मनमोहन सिंह ने काम शुरू किया, यकीनन उसकी तारीफ करना पड़ेगा। मगर यूपीए 2 में उतना इंटरेस्ट डॉक्टर साहब ने नहीं दिखाया, मगर यूपीए 1 में तो किया उन्होंने। ऐसा क्यों होता है असदुद्दीन साहब कि आप इतना जब विकास की बातें कर रहे हो, जब आपको संसद रत्न का अवार्ड मिलता है, आपकी खबरों में आप आते हैं कि आप सलमान खान को जब कोसेंगे, सलमान खान अगर नरेंद्र मोदी के साथ जाके तस्वीरें खिंचवा लेते हैं गुजरात चुनाव के पहले, पतंग उड़ा लेते हैं, तो उससे आपको दिक्कत होती है हैदराबाद में बैठे हुए? क्यों? चलिए छोड़ दीजिए, अब कल फैसला आ रहा है, देखिए क्या होता है। नहीं, बताइए ना क्यों कहा? छोड़ दीजिए, कहा है मैंने, ऑन रिकॉर्ड कहा है। अगर कोई जाकर ये कह, देखिए आप सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। अगर आप जाकर ये कहेंगे कि गुजरात राइट्स हुआ, भूल जाओ उसको, आप ये एक्टर रहिए, एक्टिंग करिए। आप पॉलिटिक्स में आए तो आप अपने आप को अटैक के लिए तैयार रहिए। आप ये मत कहिए कि नहीं मैं अपनी फिल्म को प्रमोट करनी है। आप पॉलिटिक्स की जब बात करेंगे तो आपके खिलाफ पॉलिटिकली जवाब दिया जाएगा। आप एक्टर, हमको इतराज नहीं है, मगर आप जाकर कहीं गुजरात भूल जाओ। पर उसी गुजरात के लोगों ने नरेंद्र मोदी को 3 बार चुनाव जिताया। आप जो गुजरात के बाहर के लोग हैं वो बार बार गोधरा गुजरात की बात करेंगे, इसीलिए गुजरात के लोग चुनाव जिता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जिता रहे हैं, उसमें कोई इनकार नहीं है।
हाँ। इसीलिए आज भी कि आखिरी बार एक मुस्लिम एमपी कहां से जीता था गुजरात में, बता दीजिए आप। अगर वाकई में वहां कामयाबी हो रही कि एमपी कम बना था वहां से। एक मौलाना जिसको अक्षरधम 11 साल जेल में रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बरी मासूम है, 11 साल की सजा उनको हुई। 11 साल सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक्सोनरेट किया उनको। कितने पुलिस वालों को आपने सस्पेंड किया? वही वडोदरा में एक मुस्लिम आबादी को शिफ्ट करने का वादा किया, जेएनयूआरएम से फंड्स से एक बिल्डिंग बना रहे, बोले नहीं हमारे पास मत लेके आइए मुसलमानों को। ये बात नहीं हो रही क्या गुजरात में? तो आप ये कह रहे हैं गुजरात में कोई मुस्लिम नहीं रहता है? रहता है मुस्लिम। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप क्यों ट्विस्ट कर रहे हो उसको? बनारस में जहां से वो चुनाव जीते वहां मुसलमान नहीं रहते। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उनका कंडीशन क्या है वो भी तो देख लीजिए। जो हिंदू हैं सब अच्छे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मुझसे शिकायत होगी बराबर उनको, फिर मगर उनको कभी ये तो उनके घर तो नहीं तोड़ दिए गए उनके? क्या पता उनकी नहीं, शिकायतें आप जाइए, होंगी। चलिए पता कर चलिए, लेंगे। चैलेंज मैं कर इसलिए रहा बोल हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। क्या तमाम इलाकों में तमाम रहने वाले लोग संतुष्ट हो सकते हैं? आप चलिए मेरे साथ, आपको हैदराबाद दावत देता हूं और आप जगह चूज कर लीजिए। आप बोलिए उस हिसाब यहां पर आ जाइए, मैं आ जाऊंगा। हैदराबाद की अगर मैं बात शिकायत हो सकती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के इलाके में नहीं, पुराने हैदराबाद में बिल्कुल सब लोग बहुत संतुष्ट नहीं, और उनका बिल्कुल जीडीपी जो है वो सबसे अच्छा चल रहा है दुनिया में। बिल्कुल नहीं, शिकायत होगी, बराबर शिकायत होगी। मैं आज भी कह रहा हूं कि स्कूलों को अच्छा मेरा आपसे करना है, पीने के पानी का मसला होगा, यकीनन है, मगर किसी के ये खौफ की हालत में कोई नहीं रहता है। मैं यही बात कहना चाहूंगा तमाम सांसदों से कि आप लोगों को दूसरे के घर में देखने में बड़ा आनंद आता है। अपने घर को ठीक करिए ना आप, पहले आप अपने घर को 100% संतुष्ट बना दीजिए। बिल्कुल। उसके बाद आप बोलिए कि वो उसका खराब है, उसका खराब है। बिल्कुल है। आप दो 3 4 बार के एमपी हो जाते हैं, और चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अपने से अधिक दूसरे के घर में ताक झांक करने में आनंद आता है। अगर कोई 2 से 3 मरतबा जीत रहा है तो कुछ ना कुछ तो सेटिस्फैक्शन यही बात तो मोदी जी पे लगती है। हाँ बिल्कुल है ना, मगर ये सेटिस्फैक्शन, वो जीते तो डरा के जीत रहे हैं और आप जीते तो लोगों की पसंद से जीत रहे हैं। सुनिए, सेटिस्फैक्शन तो आपको दिखा रहा हूं ना मैं। आपके इलाके में जब बात करो तो अरे मेरे इलाके में आप आके करिए ना इंटरव्यू, एक आप अपने रिपोर्टर को बोलिए, कर देंगे, साक्षी को बोलिए, लड़की को, भाई जाओ भाई इनके एरिया में जाओ, करो, मालूम करो। अच्छा है, हमारे लिए आई ओपनर होगा। हो सकता है कि हमको नहीं दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। ये मतलब आश्चर्य की बात है कि आप सांसद हैं, आपको नहीं पता अपने इलाके के बारे में। हो सकता है, हम करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है सर, हो सकता है। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए तैयार हूं। मैं कभी टीवी इंटरव्यू छोड़ के भागने वाला नहीं हूं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि बीते 1 साल में सरकार ने कैसा काम किया? बजट आता है माइनॉरिटीज का, आपके अलाई माने शिवसेना, वो कहते हैं कि वोटिंग राइट इनका ले लो, आप बोलते नहीं वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। वो आपकी कैबिनेट में बैठ रहे हैं, जिसमें शाहनवाज हुसैन और मोहतरमा उसमें शामिल हैं, उनको वोटिंग राइट ले लेंगे आप। तीसरी मिसाल, महाराष्ट्र में हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन एजुकेशन में दीजिए, क्योंकि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, जॉब्स में नहीं दे सकते। आप ऑर्डिनेंस को लैप्स करवा देते, और जब जाटों को सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन नहीं देती, उसके खिलाफ बोलते हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ने कहा ये ड्यूल क्यों है भाई, जब आपकी नजर में सब बराबर हैं, एवरीवन इज इक्वल। असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात पर कायम है और ये कह रहे हैं कि जो सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं, भारत रत्न जैसे या पद्म विभूषण जैसे, उसका क्राइटेरिया एक बार डिसाइड होना चाहिए कि किस बेसिस पर अवार्ड होते हैं, और जो कंट्रोवर्शियल लोग हैं उनके अवार्ड्स को लेकर सरकार को सोचना चाहिए कि उनके नाम उस लिस्ट में क्यों आते हैं। आज इस खास मुलाकात में इतना ही।